प्यारे बच्चों, बिलाटिया एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं कक्षा 10 का एमपी बोर्ड का आपकी हाफ ईयरली एग्जाम यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा का सिलेबस। आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा यानी हाफ ईयरली एग्जाम की जो संभावित डेट है, एक्सपेक्टेड डेट है, वो है 6 दिसंबर 2023। जो हम अभी देखते हैं इस वीडियो में देखेंगे आपके कक्षा 10 के सभी सब्जेक्ट का से कितने चैप्टर्स पूछे जाएंगे और कितने नंबर्स के प्रश्न उससे पूछे जाएंगे, ये हम सभी देखेंगे ब्लू प्रिंट के अकॉर्डिंग। जो नया ब्लू प्रिंट है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। ये वीडियो दोनों मीडियम के लिए बनाई गई है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों प्रकार के बच्चे से देखकर आसानी से समझ सकते हैं सिलेबस को। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये शैक्षणिक कैलेंडर है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किया गया है यानी एमपी गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए 6 तारीख को ये लिखा है अर्धवार्षिक परीक्षा 6 से 15 दिसंबर तक चलेगी। देखिए 6 तारीख से लेकर 15 दिसंबर 2023 तक चलेगी। जैसा कि हमने पिछली बार देखा था कि इसी शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार आपके 12 सितंबर से एग्जाम स्टार्ट हो गए थे, उसी के अनुसार हम अंदाजा लगा सकते हैं आपके एग्जाम आपकी हाफ ईयरली यानी अर्धवार्षिक परीक्षा आपकी 6 दिसंबर से ही स्टार्ट होगी। चलिए आगे चलते हैं। हम क्वेश्चन का पैटर्न देख लेते हैं। ये देखिए आप अपने क्वार्टरली एग्जाम में देख चुके हैं, इस पैटर्न पे ही आपका एग्जाम आएंगे। देखिए आपको 1 से लेकर क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे 1 से लेकर 5 तक के, टोटल 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। वस्तुनिष्ठ यानी कि पहला जो क्वेश्चन होगा वो सही विकल्प वाले 6 क्वेश्चन होंगे 1-1 नंबर के। फिर देखिए जो दूसरा क्वेश्चन होगा बड़ा क्वेश्चन, उसमें 6 फिल इन द ब्लैंक्स होंगे 1-1 नंबर के। तीसरा जो क्वेश्चन होगा सत्य असत्य यानी ट्रू फॉल्स का होगा, उसमें भी 6 क्वेश्चन होंगे 1-1 नंबर के। और देखिए चौथा जो बड़ा क्वेश्चन होगा उसमें सही जोड़ी वाला होगा, मैच द फॉलोइंग वाला होगा, उसमें भी देखिए 6 होंगे 1-1 नंबर के क्वेश्चंस। पांचवा जो क्वेश्चन होगा बड़ा, वो एक वाक्य में उत्तर यानी 1 वर्ड के क्वेश्चंस होंगे 1-1 नंबर के। तो इस प्रकार आपके जो 30 नंबर के यानी 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए जो आपका एनुअल पेपर आएगा उसी के अनुसार आपका हाफ ईयरली एग्जाम भी के पेपर भी बने, क्योंकि करीबन 1 या 2 चैप्टर छोड़ के सभी सारा के सारा सिलेबस उसमें पूछा जा रहा है। तो देखिए आपके कुल 12 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 2-2 नंबर के होंगे। जो 3-3 नंबर के क्वेश्चन होंगे कुल वो 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो 4 नंबर के क्वेश्चन है वो भी 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब सब्जेक्ट के हम एक एक करके सब्जेक्ट का सिलेबस देखते हैं। सब्जेक्ट हिंदी आपकी कृतिका बुक से हम देखते हैं आपके 3 चैप्टर अर्धवार्षिक परीक्षा में यानी हाफ ईयरली एग्जाम में पूछे जाएंगे। आइए इसका ब्लूप्रिंट भी देख लेते हैं। आपको अपनी तैयारी ब्लूप्रिंट के अनुसार ही करना चाहिए। जैसे देखिए ये आपकी कृतिका बुक है, इसका माता का आंचल, सारा सन हाथ जोड़ी और मैं क्यों लिखता हूँ, ये तीनों चैप्टर, ये देखिए टोटल 8 नंबर के इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए ये कृतिका वाली बुक से वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, ये 5। इसको आप देखें यानी 8 नंबर में से 5 नंबर के तो देखिए ऑब्जेक्टिव ही पूछे जाएंगे। तो इसे ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग भी आप तैयारी करते चलें। आइए आगे चलते हैं। कृतिका के बाद देखते हैं हम क्षितिज भाग 2। देखिए क्षितिज भाग 2 में आपके सूरदास, तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद जी, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, नागार्जुन जी के 1 से लेकर 5 पार्ट तक के प्रश्नोत्तर इसमें पूछे जाएंगे। अब देखते हैं ये ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कक्षा 10 के। ये देखिए नागार्जुन यानी नागार्जुन के बाद ये दंतुरित मुस्कान, तो यहाँ देखिए यहाँ तक के ये पूरा क्षितिज भाग 2 काव्य खंड में से। ये अभी हम काव्य खंड का सिलेबस देख रहे हैं, यानी क्षितिज वाली बुक से आपके काव्य खंड में से 1 से लेकर 5 चैप्टर तक पूछे जाएंगे। अब देखिए और बाकी देखिए ये अपनी ग्रामर है, आपकी व्याकरण है, यानी क्षितिज के काव्य खंड को मिलाकर और ये व्याकरण को मिलाकर टोटल 17 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये देखिए 17 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और देखिए अगला यहाँ पे देखिए काव्य बोध भी दिया है। काव्य बोध की जो ग्रामर है ये पूरी की पूरी ये 10 नंबर की पूछी जाएगी। तो आपको सिर्फ अपनी क्षितिज और कृतिका बुक को ही कंप्लीट नहीं करना है, आपको ग्रामर भी करते हुए चलना है कंप्लीट, जिससे आप मैक्सिमम नंबर्स अपने एनुअल एग्जाम में ला सकें। उसकी तैयारी आपको हाफ ईयरली एग्जाम में तैयारी करके ही करना पड़ेगी। चलिए आगे देखते हैं। अब क्षितिज बुक का हम गद्य खंड देखते हैं। ये देखिए गद्य खंड में से ये आपके इतने चैप्टर पूछे जाएंगे, 7, 8, 9, 10, 11 ये चैप्टर आपके पूछे जाएंगे। आइए इसका ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। ये देखिए क्षितिज वाली बुक के गद्य खंड भाग में से ये इतने
पूछे जाएंगे। ये देखिए, नौबत खाने की इबादत, इतने चैप्टर्स आपके हाफ ईयरली एग्जाम यानी अर्धवार्षिक परीक्षा जो कि आपकी 6 दिसंबर 2023 से होना संभावित है, उसमें पूछे जाएंगे। अब देखिए, अगर इसमें ग्रामर मिला दी जाए, ये वाली, ये देखिए कुछ चीज़ें ग्रामेटिकल भी मिला दी जाएं एक्स्ट्रा, तो ये टोटल 17 नंबर का इससे पूछा जाएगा। तो आपकी जो क्षितिज बुक है ये वाली, उसके गद्य खंड से इतने चैप्टर और ये ग्रामर मान लो, तो ये 17 नंबर की पूछी जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। देख, हिंदी की व्याकरण में देखते हैं। हिंदी की व्याकरण में आपको ये सब पूरा का पूरा भाग तैयार करना है। अब हम व्याकरण का भी हिस्सा देख लेते हैं। ये देखिए, अपरिचित गद्यांश 4 नंबर के पूछे जाएंगे, पत्र लेखन 4 नंबर के, और ये विज्ञापन आदि निबंध लेखन वगैरह 7 नंबर के। काव्य के बोध, ये देखिए इतनी ग्रामर है जो वो 10 नंबर की पूछी जाएगी। तो आपको ग्रामर भी कंप्लीट करते हुए चलना है। और भाषा बोध के आधे देखते हैं हम। ये देखिए, भाषा बोध में संधि समास, मुहावरे, वाक्य के भेद, शब्द शक्ति आदि चीजें, वो टोटल 8 नंबर के क्वेश्चन इस ग्रामर से पूछा जाएगा। तो ये आप सभी ग्रामर नोट कर लें और एक एक करके धीरे धीरे उनको तैयार करते रहें, जिससे आपको एग्जाम के टाइम पे अधिक बर्डन नहीं पड़े। जितना थोड़ा थोड़ा हम तैयार करेंगे तो हमारे एग्जाम के टाइम तक सभी चीज़ें तैयार होती चलेंगी। चलिए आगे चलते हैं। अब दूसरा सब्जेक्ट देखते हैं जो कि है अंग्रेजी यानी इंग्लिश। ये देखिए, फर्स्ट फ्लाइट नामक बुक से आपका क्या पूछा जाएगा। ये देखिए, आपके इतने चैप्टर से पूछे जाएंगे फर्स्ट फ्लाइट नामक बुक से, जिसमें से ये पोएम नहीं पूछी जाएगी। देखिए, ये 8 चैप्टर तक पूछा जाएगा, बट ये पोएम नहीं पूछी जाएगी। अभी हाफ ईयरली एग्जाम में दिसंबर में जो आपके 6 दिसंबर 2023 को एग्जाम होने वाले, हाफ ईयरली अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है, उसमें 8 चैप्टर आपके फर्स्ट फ्लाइट नामक बुक से पूछे जाएंगे। ये सभी हैं, और उनकी ये सारी की सारी पोएम भी, पोएम और प्रोज से भी क्वेश्चंस आंसर पूछे जाएंगे। ये वाली, ये आप ध्यान रखें। पर जो 8वां चैप्टर है उसकी पोएम आपके हाफ ईयरली एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। आइए इसका हम ब्लूप्रिंट देख लेते हैं। तो देखिए, आपके फर्स्ट फ्लाइट नामक बुक है, तो देखिए फर्स्ट फ्लाइट 4 नंबर, फर्स्ट फ्लाइट ये एक्सट्रैक्ट पूछे जाएंगे इनसे, और एमसीक्यू टेक्स्ट बुक के एमसीक्यू हैं वो 4 नंबर के पूछे जाएंगे, और एक्सट्रैक्ट पूछे जाएंगे 6 नंबर के फर्स्ट फ्लाइट से, और शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन भी फर्स्ट फ्लाइट से ही इन चैप्टर से पूछे जाएंगे। और देखिए यहाँ पर फर्स्ट फ्लाइट ये भी दिया है, फर्स्ट फ्लाइट ये 3 नंबर के क्वेश्चन भी इससे, लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन भी इनसे पूछे जाएंगे। तो आप ब्लूप्रिंट को देखते जाएं, उसी के अनुसार आप अपना प्लान बनाएं और तैयारी करते जाएं। चलिए आगे देखते हैं। अगला देखते हैं, फुटप्रिंट विदाउट फीट वाली बुक से आपके देखते हैं। आपके कुल देखिए 7 चैप्टर, ये 7 चैप्टर आपके हाफ ईयरली एग्जाम यानी अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जाए। अब यहाँ हम देखें, देखिए यहाँ पर ब्लूप्रिंट में देखें, फुटप्रिंट विदाउट फीट से 4 नंबर के शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और फिर देखिए यहाँ पे फुटप्रिंट विदाउट फीट से लॉन्ग टाइप के भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि होंगे 3 नंबर के। ये पोर्शन देखिए यहाँ पे ग्रामरिकल पोर्शन है, और इतने सबके सामने देखिए पैसेज 5 नंबर के 2 पूछे जाएंगे, नोट मेकिंग 4 नंबर की, लेटर राइटिंग ये, इस प्रकार सबके सामने दिया है। आप ब्लूप्रिंट को देखते जाएं और अपनी तैयारी करते जाएं प्लानिंग के तहत। चलिए आगे चलते हैं। ये ग्रामर पोर्शन देखिए, ये ग्रामर पोर्शन पूरा लिखा हुआ है, इसे आप देख लें। बाकी हम अगर ब्लूप्रिंट में देखना चाहें तो ये देखिए पूरा ग्रामरिकल पोर्शन है ये, तो आपको ये अच्छे से तैयार करना है, इसको नोट करते जाएं और अपने प्लानिंग के तहत तैयारी करते जाएं। चलिए अगले सब्जेक्ट की ओर चलते हैं, जो क्लास 10th विषय संस्कृत। अब संस्कृत में देखते हैं हम। देखिए, सेम उसी नामक बुक है कक्षा 10वीं की। इसमें देखिए आपके 1 से लेकर 8 चैप्टर तक के क्वेश्चन आंसर और ग्रामर पूछी जाएगी। आइए ब्लूप्रिंट देख लेते हैं। इस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आप देखिए जो ग्रामर है वो तैयार करते जाएं, उसके सामने सभी के अंक दिए गए हैं, तो आपको चैप्टर्स भी तैयार करते जाना है और उसके साथ में ग्रामर भी तैयार करते जाना है। प्रश्न निर्माण, अशुद्धिकारक संशोधनम आदि, ये देखिए वाच्य परिवर्तनम आदि, ये सारी पूरी ग्रामर दी गई है। तो जब भी आप तैयारी करें हमेशा इस ब्लूप्रिंट को यानी अंक योजना को देखकर ही तैयारी करें, और देखिए ग्रामेटिकल पोर्शन के अपने टॉपिक देखते जाएं, उनके सामने अंक देखते जाएं, उससे तय कर लें कि पहले टॉपिक कौन सा तैयार करना है और कौन सा टॉपिक बाद में तैयार करना है। इससे आपको आसानी होगी। चलिए अगले उसकी ओर चलते हैं। देखिए संस्कृत का ही है। देखिए
ये देखिए इसका संस्कृत का भी इसी प्रकार से पूछा जाए, यानी प्रश्न नंबर 1 में 6 सही विकल्प वाले क्वेश्चन होंगे, रिक्त स्थान वाले भी 6 होंगे, असत्य सत्य वाले भी 6 होंगे, सही जोड़ी वाले भी 6 होंगे, एक वाक्य में उत्तर वाले भी 6 होंगे। चलिए अगले सब्जेक्ट की ओर चलते हैं। अब ये देखिए जो क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ यानी विषय गणित। तो देखिए इसमें आपके कक्षा 10 के गणित में 1 से लेकर देखिए 12 अध्याय तक के प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे। ध्यान रखें आप 1 से लेकर 12 तक के। जो 13 और 14 है वो आपके एनुअल एग्जाम यानी जनवरी तक पूछे जाएंगे, अगर प्री बोर्ड होंगे तो वहाँ तक पूछे जाएगा। तो करीबन पूरा ही गणित आ रहा है, तो आप अच्छे से तैयारी करते जाएं। एक बात का विशेष ध्यान दें कि इस वर्ष ब्लूप्रिंट बदल दिया गया है, यानी पहले ये था कि किसी चैप्टर से 1 नंबर के क्वेश्चन किस चैप्टर से आएंगे, 2 नंबर के क्वेश्चन किस चैप्टर से आएंगे, 3 नंबर के क्वेश्चन किस चैप्टर से आएंगे, ये पहले तय था, अब की बार तय नहीं। आइए इसका भी हम ब्लूप्रिंट देख लेते हैं। ये देखिए इस साल का नया ब्लूप्रिंट ये है, अब कोई अपडेट नहीं आने वाला है। जो कुछ यही ब्लूप्रिंट है एमपी बोर्ड के द्वारा यानी माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा कुछ क्वेश्चन इंपोर्टेंट जारी किए गए हैं, उसके साथ फिर से पुनः ये इसी प्रकार का ब्लूप्रिंट जारी किया गया है। तो अब आगे अपडेट आने की कोई संभावना नहीं है। तो आप ये देख लीजिए कि देखिए पहले चैप्टर से 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दूसरे से 5 नंबर के, तीसरे चैप्टर से 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चौथे से 5 नंबर के, और 5वें से 5 नंबर के, 6वें से 5 नंबर के, 7वें चैप्टर से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 8वें चैप्टर से भी 5 नंबर के, 9वें चैप्टर से भी 5 नंबर के, 10वें चैप्टर से भी 5 नंबर के क्वेश्चन, 11वें चैप्टर से भी ये देखिए 5 नंबर के क्वेश्चन, और 12वें चैप्टर से भी 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये अभी नहीं आ रहे हैं, ध्यान रखें, पर ये ब्लूप्रिंट में आपको दिखा दिया गया है, तो आपको इस प्रकार तैयारी करना है। तो किस चैप्टर से 1 नंबर के आएंगे, किस चैप्टर से 2 नंबर के, किस चैप्टर से 3 नंबर के, और किस चैप्टर से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये अब इस प्रकार का बंदिश हटा दी गई है। अब कोई सा भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन किसी भी चैप्टर से पूछा जा सकता है। तो आपको तैयारी अब की बार बहुत अच्छे से करना पड़ेगी। और ये देखिए पैटर्न पता है, क्वेश्चन नंबर 1 आएगा सही विकल्प वाला यानी मल्टीपल चॉइस के 6 क्वेश्चन होंगे 1-1 नंबर के, रिक्त स्थान फिल इन द ब्लैंक्स वाले भी 6 होंगे, सत्य सत्य ट्रू फॉल्स वाले भी 6 क्वेश्चन होंगे, सही जोड़ी यानी मैच द फॉलोइंग वाले भी 6 क्वेश्चन होंगे 1-1 नंबर के, और 1 वर्ड वाले भी क्वेश्चन यानी एक वाक्य में उत्तर वाले भी 6 क्वेश्चन होंगे। आपके 12 जो क्वेश्चन होंगे वो 2-2 नंबर के होंगे, और जो 3 क्वेश्चन होंगे वो 3-3 नंबर के होंगे, और फिर 3 क्वेश्चन होंगे वो 4-4 नंबर के होंगे। तो आपको अच्छे से इस बार तैयार करना पड़ेगी। और अगर आप मेरी वीडियो को पसंद करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो आने वाले समय में बहुत सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करूंगा जो आपके एग्जाम में बहुत फ़ायदा देगी। चलिए अगले सब्जेक्ट की ओर चलते हैं। क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस। देखिए हम देखते हैं, ये देखिए आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में देखिए आपके साइंस से यानी विज्ञान विषय से, साइंस सब्जेक्ट से, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 13, ये 13 चैप्टर तक आपके पूछा जाएगा। तो आप इसके अकॉर्डिंग तैयार कर लें। ये आपको देखिए प्रत्येक चैप्टर के आगे उसके नंबर दिए गए हैं। 7 नंबर का पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर देखिए 6 नंबर का अंकों का पूछा जाएगा, तीसरा चैप्टर 5 नंबर का पूछा जाएगा, चौथा चैप्टर 6 नंबर का पूछा जाएगा, 5वां चैप्टर फिर 8 नंबर का पूछा जाएगा, छठवां चैप्टर 6 नंबर का पूछा जाएगा, 7 चैप्टर आपका 6 नंबर का पूछा जाएगा, 8 चैप्टर 4 नंबर का, और 9 चैप्टर 8 नंबर का, और 10 चैप्टर 5 नंबर का, और 11 चैप्टर भी 5 नंबर का, और 12 चैप्टर 6 नंबर का, और 13 चैप्टर ये देखिए आपका 3 नंबर का पूछा जाए। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि आपका जो 12वां चैप्टर है, इसे छोड़कर आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में बाकी सभी चैप्टर 1 से लेकर 13 तक के पूछे जाएंगे, यानी हाफ ईयरली एग्जाम में आपका ये 12वां वाला चैप्टर नहीं आएगा, क्योंकि शैक्षणिक कैलेंडर में ये चैप्टर दिसंबर में कराने के लिए कहा गया है, तो दिसंबर में तो आपके एग्जाम है, तो ये 12वां चैप्टर नहीं आएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ये 12वें चैप्टर को छोड़कर आपके सभी चैप्टर आपके हाफ ईयरली एग्जाम यानी दिसंबर में जो होने वाले 6 दिसंबर से, उसमें आपके जो हाफ ईयरली एग्जाम यानी अर्धवार्षिक परीक्षा है उसमें सभी चैप्टर पूछे जाएंगे। सभी के अंक आपको उसके सामने दिए गए हैं, आप इन्हें अपने ब्लूप्रिंट के अनुसार तैयार करते चलें। जो अधिक नंबर का है उसे पहले तैयार कर लें, जो कम नंबर का है उसे बाद में करने की कोशिश करें। चलिए अगले सब्जेक्ट की ओर चलते हैं। ये देखिए उससे पहले ये देख लीजिए, इसका पैटर्न भी इसी तरीके का रहेगा जो अन्य विषयों में भी आपको समझाया जा चुका है। चलिए अगले सब्जेक्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन पैटर्न देख लेते हैं।
ये देखिए सारे आपके विषय हैं, सब्जेक्ट हैं, उनका सभी का ये पैटर्न रहेगा। ये आपको मैं अभी समझा चुका हूँ पहले ही, इसे आप अच्छे से देख लें कि 2 नंबर के 12 क्वेश्चन होंगे, 3 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे, 4 नंबर के भी 4 क्वेश्चन होंगे और ये किसी भी चैप्टर से कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए आपका सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान यानी भूगोल देखते हैं हम। इसमें भूगोल में आपके हाफ ईयरली एग्जाम यानी अर्धवार्षिक परीक्षा में कितने चैप्टर से पूछे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपके देखिए जो भूगोल है, जियोग्राफी है कक्षा 10 की, उसमें आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में 1 2 3 4 5 देखिए 5 चैप्टर्स पूछे जाएंगे। पहला जो चैप्टर है वो 4 नंबर का है, दूसरा जो चैप्टर है वो फिर 4 नंबर का है। अब देखिए यहाँ पे तीसरा जो चैप्टर है वो सिर्फ 1 नंबर का है। तो इसे आप बाद में तैयार कर लें, पहले ये बड़े बड़े जो ज़्यादा नंबर के चैप्टर्स हैं उनको पहले तैयार करें। तो चलिए इस प्रकार ये ब्लूप्रिंट को आवंटित अंक को देख के, अंक की योजना को देखते हुए अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। चलिए अगले उसके सोशल साइंस के अगले पार्ट पे चलते हैं जो कि है इतिहास यानी कि हिस्ट्री। तो देखिए हिस्ट्री में क्या है, देखिए चैप्टर 1 2 3 4 पूछे जाएंगे। देखिए पहला चैप्टर 2 नंबर का है, दूसरा चैप्टर 7 नंबर का है। तो ये 7 नंबर का दूसरा चैप्टर को आप सबसे पहले तैयार करें। और देखिए तीसरा चैप्टर 3 नंबर का है और चौथा चैप्टर 4 नंबर का है। तो ये पहले तैयार करना चाहिए आप। और आपके लिए अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं और शेयर करते हैं तो एक आपके लिए खुशखबरी है, मैं इसी सोशल साइंस के ऊपर अपनी अगली वीडियो डालने वाला हूं जिससे आपका पेपर अच्छा जाएगा। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एमपी बोर्ड गवर्नमेंट के द्वारा जारी किए गए हैं, तो मैंने उन्हें जल्दी ही अपलोड करूँगा। तो आप बने रहिए, देखते रहिए। चलिए सोशल साइंस के अगले पार्ट की ओर चलते हैं जो कि है राजनीति यानी कि पॉलिटिक्स। तो इसमें देखते हैं हम, देखिए सिर्फ पॉलिटिक्स में 1 चैप्टर 2 और चैप्टर 3 पूछा जाएगा। यहाँ भी देखिए वही है, चैप्टर 1 2 नंबर का है और चैप्टर 2 से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चैप्टर 3 से 2 नंबर के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार राजनीति यानी कि पॉलिटिकल साइंस से हमें कक्षा 10वीं के पूछे जाएंगे। चलिए अगले पार्ट की ओर चलते हैं सोशल साइंस के जो कि है अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स। कक्षा 10वीं का इकोनॉमिक्स वाला पार्ट यानी अर्थशास्त्र। इससे चैप्टर 1 2 3 4 तक ही आपके APL एग्जाम यानी अर्धवार्षिक परीक्षा दिसंबर 2023 में पूछा जाएगा। देखिए पहला चैप्टर में 2 नंबर का है, दूसरा चैप्टर यहाँ 4 नंबर का है, तीसरा चैप्टर यहाँ पे फिर से 4 नंबर का है, चौथा चैप्टर यहाँ पे 3 नंबर का है। तो आपको चाहिए पहले ज़्यादा नंबर वाले चैप्टर्स को आप पहले कवर करें जिससे आपकी तैयारी मजबूत हो सके, आपको एग्जाम का डर ना सताए, एग्जाम से पहले ही आपका मटेरियल तैयार हो जाए। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, मैं आपको वीडियो देखते रहना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि जल्दी मैं आपकी सोशल साइंस की वीडियो अपलोड करने वाला हूं और अन्य सब्जेक्ट के ऊपर ही काम करेंगे। जितना टाइम मिलता जाएगा आपके लिए मटेरियल प्रोवाइड कराते जाएंगे। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड अगेन शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।